आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लौकी का हलवा। जो हम बनाएंगे इस रेसिपी को इस तरह से बनाएंगे जो कि हेल्पफुल होगी वेट लॉस के लिए और साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। हम ना तो इसमें चीनी डालेंगे और ना ही गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हलवा बनाने के लिए हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी लौकी का इस्तेमाल करें वो कोमल होनी चाहिए, पकी हुई ना हो। यहाँ मेरी लौकी काफ़ी बड़ी है तो मैंने इसे 2 हिस्सों में बांट लिया है और अब मैं इसे छील लूँगी। और छीलने से पहले ही आप इसे धो लें। काटने से पहले हमेशा सब्जी को धो लें तो सही रहता है। तो मैंने लौकी को अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैं इसे छील लूँगी और उसके बाद हम इसे करेंगे कद्दूकस। तो लेकिन लौकी का इस्तेमाल करने से पहले हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम लौकी को पहले चख लें। कई बार लौकी जो है कड़वी आती है, तो अगर आपकी लौकी कड़वी हो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और अगर लौकी का इस्तेमाल आप जूस बनाने में कर रहे हैं तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हम किसी और सब्जी का जूस मिक्स करके ना पिएं, उससे अकेले ही पिएं, अदरवाइज़ उससे भी हमें हमारी बॉडी को हानि पहुंच सकती है। तो इस तरह से मैंने ये बीज भी निकाल लिए हैं, बीज वाला गूदा जो है वो भी निकाल लिया है। मैं केवल बाहर का जो पोर्शन है इसका उससे बनाऊंगी। अब ये गूदे को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पीस के इसको आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ लौकी की सब्ज़ी बनाओ तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से काट लिया है लंबे लंबे टुकड़ों में, ताकि मुझे कद्दूकस करने में आसानी हो जाए। और सारा गूदा निकाल लिया है। लौकी जो है वो हमें बहुत ही आसानी से पच जाती है। इसे हमें अपनी डाइट में इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए और इससे वज़न कम करने में भी हमारी मदद मिलती है और साथ ही साथ ये डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। अब ये कद्दूकस में जो सबसे मोटी साइड है मैं उस साइड से इसे कद्दूकस कर लूँगी। और मिठास के लिए मैंने लिए हैं 4 खजूर, जिनके मैंने बीज निकाल लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही लगभग 20 के करीब किशमिश लिए हैं, इन्हें भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। बस यही हमने मिठास के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें इसे वेट लॉस के लिए बना रहे हैं और साथ में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो अब मैं इसे कर लेती हूँ कद्दूकस। लौकी का सेवन करने से इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारे वेट लॉस में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। और इसके साथ ही साथ इसका सेवन करने से हमारी स्किन जो है उसमें ग्लो भी आता है। इसमें बहुत से विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है धीरे धीरे इसका सेवन करने से। और साथ ही साथ ये हमारे यूरिन में कोई डिसऑर्डर है तो उसको भी ठीक करता है। और हमारे शरीर से अगर हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो उसे भी कम करने में मदद करता है। इस तरह से हम सारे की सारी लौकी को ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए ये कप से नाप लिया है। मैंने ली है ये 3 कप ग्रेटेड लौकी, और ये जो थोड़ा सा बचा है इसे मैंने निकाल दिया क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा हो रहा था। और ये मोटे मोटे टुकड़े जो हैं ये भी हम निकाल देंगे। और ये जो है 3 कप, इससे हम बनाएंगे हलवा। हलवा बनाने के लिए हमें कढ़ाई लेनी है और उसमें घी डालना है। और ग्रेट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें फटाफट से ग्रेट करना है। अगर हम इसे ग्रेट करने में टाइम लगाएंगे तो लौकी काली हो जाएगी। और जल्दी से घी गरम करके हम इसे फटाफट से कढ़ाई में डाल देंगे ताकि हमारी लौकी जो है वो काली ना पड़ जाए। कुछ लोग इसे घिसकर पानी में डाल देते हैं ताकि वो काला ना पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। उससे क्या होता है, लौकी के जूसेस जो हैं वो पानी में चले जाते हैं और स्वाद में फ़र्क आएगा और हमारे जो इसमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है घी में। और अब हम इसे घी में भूनेंगे जब तक कि ये लौकी का सारा पानी जो है इसमें ख़त्म ना हो जाए और साथ में खाली घी बच जाएगा। और उसमें थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। जब घी में हम इसे भूनेंगे लास्ट में तो उसमें से बहुत सौंधी सी अच्छी सी घी की खुशबू आने लगती है। तो हमें तब तक भूनना है
जब तक कि इसमें से पानी सारा इवेपोरेट ना हो जाए लौकी का, और साथ में सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसका पानी सबसे पहले घी में ख़त्म कर लेंगे। मैंने घी कम लिया है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं और घी, लेकिन हम इसे वेट लॉस के लिए बना रहे हैं तो मिनिमम घी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये देखिए मेरे लौकी जो है अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसका पानी जो है सारा इवेपोरेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। दूध मैंने यहाँ पे 2 कप डाला है, और आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और हमें दूध का ध्यान रखना है, या तो हम स्किम मिल्क लेंगे या फिर हम टोन मिल्क लेंगे। फुल क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वेट लॉस के लिए बना रहे हैं। और अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये सारा का सारा दूध जो है इवेपोरेट ना हो जाए, सूख ना जाए। इसे हम ढकेंगे नहीं, ऐसे खुले में ही पकाएंगे और इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। सारा दूध जब तक सूख जाता है और उसके बाद खाली घी रह जाता है, तब तक हमने इसको पकाना है। और हम इसमें चीनी और गुड़ का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप घर में कोई मेंबर ऐसे हैं जो चीनी और गुड़ खाते हैं तो आप लास्ट में अपने लिए निकाल कर उनके लिए गुड़ का इस्तेमाल या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा दूध रह गया है, तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, इसमें खजूर और किशमिश डाल दूँगी। खजूर किशमिश को भी मैंने देखिए एक किशमिश को 4-4 हिस्सों में चाकू से काट लिया है ताकि इसकी मिठास जो है हमारे हलवे में आ जाए। और उसके बाद मैं खजूर भी डाल लूँगी, जिसे मैंने 4 खजूर जो हैं उनमें से बीज निकाल दिए थे, लेकिन उसमें से मैं केवल 3 खजूर इसमें डालूँगी। 1 खजूर मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। इस तरह से खजूर मैंने डाल दिए हैं। हमें बस यही मिठास इसमें डालनी है, क्योंकि हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मीठे फल भी अच्छे नहीं होते हैं, तो हम बहुत कम सा मीठा डालेंगे इसमें। और जब हमारी आदत हो जाती है ऐसा खाने की तो हमें अच्छा लगने लगता है। अब हम इसे अच्छी तरह से सुखा लेंगे दूध को, और ऐसा करने से मैंने इसको पहले इसलिए डाल दिया है क्योंकि जब ये दूध के साथ पकेगा तो इसकी मिठास आसानी से हमारे हलवे में मिक्स हो जाएगी। अब हमने इसको पूरा दूध जब तक सूख जाए तब तक पकाना है, और जब खाली घी रह जाएगा तो उसमें भी हम इसको थोड़ी देर और भून लेंगे। अब ये देखिए हमारा दूध जो है सूख गया है। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये एक साथ जुड़ ना जाए, जैसे हलवे जैसा आ जाए। ये देखिए अब भून गया है। अब ये जो इसमें दिख रहा है वो घी है, और अब इसमें थोड़ी देर और भून लेंगे। अगर आप इसमें चीनी डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे चीनी डाल के या गुड़ डाल के तब तक पकाइए जब तक कि चीनी या गुड़ का पानी जो है वो सारा इवेपोरेट ना हो जाए। लेकिन हम तो आज इसे बिना चीनी और गुड़ के ही बनाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम डाले हैं जिन्हें मैंने ब्लांच करके छील लिया है और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए डिश आउट करते हैं इसे अपनी मनपसंद डिश में। और इस तरह से हमारा हलवा बनकर तैयार है, हेल्दी और वेट लॉस और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसे इस तरह से खाएंगे तो हमारी सेहत पे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसे गार्निश कर देंगे हम बादाम से, जो भी ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल करना चाहो, और थोड़े से खजूर मैंने रखे थे उससे भी मैंने गार्निश कर दिया है इसे। तो हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। और अगर आप में से घर में कोई ऐसा है जो कि थोड़ा मीठा ज़्यादा खाना चाहता है तो आप उसके हलवे में थोड़ा सा शहद मिला के भी उसे दे सकते हैं। इस तरह से शहद कटोरी में ही मिक्स कर सकते हैं, लेकिन गैस से उतारने के बाद। तो जितना मात्रा में उन्हें मीठा चाहिए उस मात्रा में आप इसमें शहद मिक्स करके दे सकते हैं। तो चलिए आप भी इसे बनाइए, खाइए और हेल्दी रहिए। जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।